आपके टीचिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। तो बाल मनोविज्ञान के आज 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पहला स्पीयरमैन, दूसरा जेम्स ड्रेवर, तीसरा हाल्स, चौथा वेल्स। इसका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिकों ने स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। एरिक वरल, स्पीयरमैन, हाल्स, वुंट। क्या होगा? वुंट। सही आंसर वुंट होगा। सही आंसर इसका वुंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। पहला कैटल, गाल्टन, अल्फ्रेड विने, वुडवर्थ। क्या होगा? अल्फ्रेड विने। चलिए दोस्त, मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? जापान, रूस, चीन, फ्रांस। कहाँ के थे? रूस के थे। चलिए दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है। यह कथन किसका है? स्टर्नबर्ग, वाइगोत्स्की, सैलोवी, मेयर। किसका होगा? स्टर्नबर्ग का। सही आंसर ए। चलिए, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है विभेदन अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिक्षमता। क्या हो जाएगा? आर्म्ड सर्विस अभिक्षमता। चलिए दोस्तों, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? दर्शन शास्त्र। राइट आंसर। चलिए, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेशन, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? ए वाला आत्मनियंत्रण से होता है। चलिए, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? पहला है आत्मनियंत्रण, अंतनिरीक्षण, आत्मसम्मान, आत्म प्रबलन। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म प्रबलन। चलिए, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या ईसाई डब्बे होते हैं? किसमें? रोर्सा परीक्षण, सोलफीएफ, EPQ, MSPI। किसमें हो गए? रोर्सा परीक्षण में। चलिए, रोर्सा शाही डब्बा परीक्षण होता है ना, उसी में होगा। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? 50 से 70% तक होती है। 50 से 70% तक होती है। चलिए, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्रेपलिन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेपलिन के द्वारा लिखी गई। चलिए, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? पहला एडलर, सिगमंड फ्रायड,
जुंग, जीन एक्सक्यूरल। कौन हो गए इसमें से? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड सही उत्तर है। चलिए, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? पहला हिप्पोक्रेटिस, आइजेंक, अरस्तु, प्लेटो। इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो। अरे अरस्तु हो जाएगा, अरस्तु, सॉरी सॉरी, अरस्तु हो जाएगा। चलिए, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। चलिए, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय, आशंका, रोग, कष्ट। इसका उत्तर हो जाएगा आशंका। चलिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालक को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। इसका हो जाएगा आंसर उदाहरण देकर। बच्चे को हम उदाहरण के द्वारा उनको समझाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? व्यवहारिक परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान का कारण नहीं है? निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी। इसका उत्तर हो जाएगा 20 का सी वाला, विश्राम। हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा पर, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। क्या हो जाएगा? जीवन की अस्थिरता का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं, पिता द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है। चलिए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। किससे होता है? सिर से। सिर से होगा, पहले सिर से होता है। चलिए, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था हो जाएगा। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का। चलिए दोस्तों, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। वीर पूजा की भावना होती है किशोरावस्था में। आपके किशोरावस्था में वीरता आती है, वीरता। चलिए, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अति संरक्षणशीलता बालक को बनाती है सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक और व्यवहारिक। क्या बना देती है? आदर्शवादी। आदर्शवादी बना देती है। चलिए, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है सामान्य बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक, नाजुक बालक, समस्यात्मक बालक। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा समस्यात्मक बालक।
चलिए, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली, मंद श्रवण वाले, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक। इसमें से कौन होगा? चिन्ह के द्वारा किसी मंद श्रवण वाले, जो सुनते नहीं है, मंद जिसकी सुनने की क्षमता और श्रवण दृश्य विधियों द्वारा सिखाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध, बालक। शारीरिक तथा मानसिक परिपक्व प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर, किशोर कहते हैं। चलिए, हाँ तो दोस्तों, आज के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे होगा। और अच्छा लगे सेशन तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।